बिहार बोर्ड की एसटीईटी परीक्षा में मलयालम एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरम पास हो गई है। हालांकि एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी जहानाबाद के मखदूमपुर के ऋषिकेश कुमार हैं। उनके स्कोर कार्ड पर साउथ की मशहूर अभिनेत्री अनुपमा की तस्वीर लगी हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया और इसके जरिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि सनी लियोनी को बिहार की जूनियर इंजीनियर परीक्षा में टॉप कराने के बाद अब मलयालम अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन को एसटीईटी परीक्षा पास करवा दी है। नीतीश कुमार जी हर परीक्षा बहाली में धांधली कराकर करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, यह आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया है। एक बहाली पूरा करने में 1 दशक लगाते हैं, वो भी धांधली के साथ। साल जनवरी 2020 जब एक्ट्रेस अनुपमा का एसटीईटी एडमिट कार्ड जारी हुआ था, उस वक्त भी ये खबर सुर्खियों में आई थी। बिहार बोर्ड हरकत में भी आया, लेकिन तस्वीर अब तक नहीं बदली गई और अब ऋषिकेश के स्कोर कार्ड पर भी अनुपमा की ही फोटो है। बिहार बोर्ड की इतनी बड़ी लापरवाही पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो आपको बता दें कि एक बार पहले जब एडमिट कार्ड जारी हुआ था तब भी गलत फोटो लगी हुई थी और अब जब रिजल्ट आया है, नतीजा आया है, तो उस नतीजे में भी, उस रिजल्ट कार्ड में भी गलत फोटो लगी हुई है। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि ये कुछ शरारती तत्वों की करतूत है, वो इस तरह की हरकत करते हैं। मामला संज्ञान में आया है तो इसे शिक्षा विभाग देखेगा। जिसने भी यह शरारत भरा काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं के फॉर्म में रिजल्ट में ऐसा देखा गया है कि कुछ शरारती तत्व इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, इस तरह की एंट्री कर देते हैं और हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एंट्री होती है। अब यह मामला जब एक बार सामने आया है तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान ले रहा है, तथ्यों की जांच होगी और जो कोई इसके पीछे दोषी होगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई भी जरूर होगी। नवजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ और जानकारी के लिए। नवजीत, ये गलती चूक नहीं, ये एक बड़ी लापरवाही है। आप पहले जब एडमिट कार्ड जारी करते हैं तब भी गलती होती है और फिर जब रिजल्ट निकल कर सामने आता है तब भी गलती हो जाती है। कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी लेगा कोई, नहीं लेगा? देखिए, बिल्कुल जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत भारी लापरवाही हुई है। इस तरह की बात हो रही है कि इसके पहले भी हुई थी और आज फिर जब हुआ है। यदि कोई कह लीजिए कि कोई शरारती सभ्यता की जेडीयू की तरफ से बयान आया है कि कोई शरारती तत्व होते हैं, इस तरह के काम करते हैं और वो फॉर्म भरने समय इस तरह का यदि हरकत करते हैं, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मतलब अधिकारियों की, कर्मियों की लापरवाही नहीं होगी। लेकिन यदि कोई बाकी में जो सही स्टूडेंट है वो अपना फोटो डाला हो और उसके बाद इस तरह की घटना हुई हो कि कोई जो स्टार हो या फिर कोई ऐसे व्यक्ति का जो तस्वीर लगा दी गई हो जो वाकई में वो ना हो, तो कहीं न कहीं जो शिक्षा विभाग है वो दोषी है। जो कर्मी होते हैं या फिर ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर की बात क्यों कीजिएगा, चूंकि जब फाइल बढ़ती है, जब कुछ इनिशिएटिव लिया जाता है तो नीचे से लेकर के जो सबसे जो उच्च अधिकारी होते हैं उन तक बात जाती है। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो कहीं न कहीं जो अधिकारी होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, मंत्री या सेक्रेटरी जो होते हैं, वो नीचे जो निचले जो कह लीजिए कि सबसे जो क्लर्क होते हैं या फिर ऑपरेटर हैं, उन पे तलवार चला दी जाती है। तो देखना होगा शिक्षा विभाग को कि आखिर गलती हुई है तो कहां से हुई है, किस तरीके से गलती हुई है, क्या कोई शरारती तत्व है वो फोटो या इस तरह के काम किया, हरकत किया है, या फिर उनके जो कर्मी हैं वो किए हैं। यदि कोई कर्मचारी या फिर कोई अधिकारी इस तरह की गलती को देख नहीं सके और अब जब फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया है तो मामला आया है, तो कहीं न कहीं पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो गलती में आ गई है। यदि अधिकारी स्तर पे इसकी जांच की जाती, देखी जाती, तो मामला इस तरह का नहीं होता। लेकिन अब जब सार्वजनिक हो गए हैं रिजल्ट और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया है, अन्य जगहों पे इस तरह की चर्चा चल रही है, तो इसमें गलती शिक्षा विभाग की ही है, उनके अधिकारी हैं, उनके मंत्री हैं, उनकी है। अब चूंकि जब मामला सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, अब लेकिन जो जांच की बात की जा रही है जेडीयू की तरफ से कि जांच की जाएगी, देखा जाएगा, तो निश्चित तौर पर मानिए कि मेरा मानना है और पिछले इस तरह की गलतियों में यही देखा गया है
कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, छोटे कर्मचारी होते हैं, उनपे तलवार चलती है और जो बड़े अधिकारी जो इनको बाकी में जिन पर जवाबदेही लेनी चाहिए थी उनको नहीं ले पाती है। लेकिन बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का काफी बदनामी हुई है। यह ऐसे इसके पहले भी कारनामे किए गए थे और इस बार भी किए गए हैं। तो गलती जिनकी भी हो, कुछ भी हो, अब बदनामी एक बार फिर से बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को हो चुकी है। बिल्कुल नवजीत, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद।